हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, जिस पर्सन से आप बहुत प्यार करते थे या प्यार करते हो, आपने उसके साथ जीने मरने की कसम खाई है और आज किसी वजह से आपसे दूर है। चाहे वो थर्ड पार्टी, चाहे उसका कोई अपना रीज़न। तो रीडिंग का टॉपिक ये है कि वो इंसान आपके दिमाग से क्यों नहीं निकल पा रहा। जब एक इंसान के साथ हम मिलते नहीं, बात नहीं करते, तो वो इंसान आज भी आपके दिमाग में क्यों घर करके बैठा है, ऐसा क्या रीज़न है। आज कार्ड्स में हम यही देखेंगे। ये रीडिंग जो है मैरिड, अनमैरिड, ही शी, सेम जेंडर, कलेक्टिव और टाइमलेस है। टाइम की इसके में कोई पाबंदी नहीं, जब जी चाहे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना। अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी जो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। और आज हम पता करेंगे कि वो इंसान आखिर आपके दिमाग से क्यों नहीं निकल पा रहा। सारा दिन आपके दिमाग में है और आप हमेशा कहीं भी जाते हो आते हो, आपको ध्यान उन्हीं का जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं फर्स्ट कार्ड कौन सा है। टेम्परेस। एट ऑफ सोर्स। लीजिए गाइस, दो निकल आए हैं। पेज ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स। 2 of cups। 10 of pentacles। क्वीन ऑफ कप्स। आपकी एनर्जी भी आ गई। बल्ले बल्ले हो गई ये, शावा शावा हो गई ये। जी गाइस, द लवर का कार्ड है। लास्ट कार्ड देखिए कौन सा है। हाय, एस ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड ने पूरी रीडिंग पलट दी। बॉटम देखिए। तो गाइस, मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, यहाँ चारों साइन आए हैं। अर्थ साइन भी आया है, एयर साइन भी आया है, फायर साइन भी आया है और वाटर साइन भी आया है। तो जहाँ कम की बात करें, सबसे कम फायर साइन है। तो गाइस, कुछ नंबर बताने जा रही हूँ। हो सकता है आपके और आपके पर्सन के जो रिश्ता है उसको लेकर इन डेट्स पे या इन नंबर्स के साथ कुछ ज़्यादा जुड़ी हो। तो देखते हैं। नंबर 1 इम्पोर्टेंट है गाइस, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है गाइस, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है गाइस, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है गाइस,
और नंबर 6 इम्पोर्टेंट है गाइज, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है गाइज, नंबर 10 इम्पोर्टेंट है गाइज, नंबर 11 है इम्पोर्टेंट है गाइज, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, और नंबर 14 इम्पोर्टेंट्स है, और नंबर 17 इम्पोर्टेंट्स है गाइज। तो गाइज ये जो नंबर है ये आपकी लाइफ में हो सकता है आपके और आपके पर्सन के साथ इनकी कुछ यादें जुड़ी हों। आज रिपीटेड नंबर कोई नहीं है। हो सकता है आपके और आपके पर्सन ने कभी आपको प्रपोज किया हो, या ये भी हो सकता है कभी लॉन्ग ड्राइव पे घूमने हो। कुछ भी ऐसी यादें हो सकती हैं जो आप किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते। तो गाइस देखते हैं कि आपके पर्सन जिनसे आप प्यार करते थे अब आपके पास नहीं है, फिर भी वो बंदा या बंदी सारा दिन आपके दिमाग में क्यों रहते हैं, ये इंसान आपसे दिमाग में क्यों नहीं निकल पा रहा। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि यहाँ जो ये इंसान जब आप रिश्ते में थे, स्टार्टिंग में गाइज आप लोगों का रिश्ता जो था सही था, लेकिन बाद में जो रिश्ते में परेशानियां और प्रॉब्लम आई है, जैसे आप लोग अलग हो रिश्ते में बाहरी लोगों का इंटरफेयर, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जैसे फैमिली इंटरफेयर था और लोगों का इंटरफेयर था, और काफ़ी ड्रामे हुए हैं। ये चीज़ें आज तक आप भूल नहीं पाए। एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि जब इतने कलेश हुए, इतने लड़ाई झगड़े हुए, इतने वाद विवाद हुए, आज तक ये चीज़ें आप नहीं भूल पाए, क्योंकि ये जो इसमें सबसे ज़्यादा आप ये मानते हो कि आपका लॉस हुआ है, और ये भी मानते हो कि इस पर्सन ने जब एफर्ट लगाने का टाइम था, इस पर्सन ने एफर्ट नहीं लगाए। कहीं ना कहीं वो पर्सन ऐसे थे जो रिश्ते के लिए कम सीरियस थे, थोड़ा सा फाइनेंस को लेके ज़्यादा सीरियस थे। उन्होंने रिश्ते को सीरियस नहीं लिया। रिश्ता खराब होना की वजह ये भी है। आपके मन में आता है कि अगर ये पर्सन एफर्ट लगाता तो शायद हमारा रिश्ता खराब ना होता। आपने इस रिश्ते में काफ़ी बेइज्जती भी सही है, और आपको ये दर्द मिला है। ये क्वीन ऑफ कप्स का दर्द ये बताता है कि आप 101% सही हो। आप बाहर औरों के लिए कैसे भी हो, लेकिन आपने अपने पर्सन के साथ पूरी वफादारी और पूरी अच्छाई और पूरी लॉयल्टी निभाई है, जो एक अच्छा प्यार, सच्चा प्यार करने वाला इंसान निभाता है। उसके बदले में आपको पारिवारिक ड्रामे, थर्ड पार्टी सिचुएशन और बिना वजह के बेइज्जती सहनी पड़ी, जिसका कोई लॉजिक नहीं था। तो गाइस एक बात मैं और बता दूं, ये कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स और द लवर। ये लवर का कनेक्शन और 2 ऑफ कप्स का कनेक्शन ये बताता है कहीं ना कहीं आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। जब गाइस सोलमेट कनेक्शन होता है तो सोलमेट कनेक्शन में इंसान कभी भी नहीं भूल पाता, चाहे वो पास हो चाहे ना हो, क्योंकि जो अंदर का कनेक्शन होता है ये सिर्फ बाहरी जिस्म का नहीं, हार्ट टच कनेक्शन होता है। कोई दूर भी तकलीफ़ में होगा तो जहाँ बैठे आपको आभास हो जाएगा कि वो पर्सन हो सकता है कोई परेशानी में है। तो ये सोलमेट कनेक्शन जो होता है, इस वजह से भी कई कारण है कि वो इंसान जो है आपके दिमाग से नहीं निकलता। आपने कभी सोचा था कि आप इसके साथ एक फैमिली बनाएंगे, घर परिवार में इनका एक हिस्सा बनोगे, लेकिन ये पर्सन जो छुपे रुस्तम थे, ये अपनी बातें नहीं करते थे। इनकी सबसे बड़ी रीज़न जो है ये भी है कि ये बातें पूरी तरह नहीं, जब तक आपके साथ थे, लेकिन इन्होंने रिश्ता खराब होता गया तो भी इन्होंने अपने दिल की बातें आपसे शेयर नहीं करी, यानी कि बातें छुपाई। इन्होंने ऐसे बैठ गए कि जैसे कुछ जानते ही नहीं है, और अपना रिश्ता इन्होंने इस तरह खराब किया। लेकिन ये पर्सन आपके दिमाग से तो ही नहीं निकल पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। सोलमेट कनेक्शन जो है
कहीं ना कहीं जितनी मर्जी दूर हो अपना आभास देता ही है। एक चीज़ आपके मन में यही है कि इस पर्सन ने मेरे साथ इतना कुछ हुआ किया, लेकिन चाहता तो आपको रिश्ते में अगर कोई क्लैरिटी दे के छोड़ते तो शायद आपको रिश्ते में दुख ना होता, लेकिन इन्होंने आपके रास्ते बंद कर दिए। वही इसके लिए क्लैरिटी देते या आखिर में एक सॉरी भी बोल देते। शायद आपको सॉरी की ज़रूरत थी कि हाँ जो हुआ भूल जाओ, मेरी भी गलती थी तुम्हारी भी, तो शायद आपके दिल को तसल्ली होती। ये चीज़ें आपको बार बार खलल करती है कि मैंने इतना प्यार किया, मैंने उनको फिज़िकल मेंटली हर तरह से सपोर्ट किया, फाइनेंस से भी हो सकता है सपोर्ट किया हो, लेकिन इस पर्सन ने मेरे पर साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया। ये बातें आपके दिमाग में घर करी हुई हैं और ये तभी होती हैं जब इंसान को सामने वाले से एकदम नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है। ये टेम्परस का कार्ड है जो बताता है कि भले ही कितने ही ड्रामे हुए, लेकिन आपके पर्सन और आपको ज़रूरत है बैलेंस बिठाने की। किन चीज़ों की बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पर्सन दूर चला गया उसके बारे में इतना सोचना, सारा दिन दिमाग उसी में लगाना, वो सही नहीं है, क्योंकि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। डेली मर्रा की लाइफ, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकोगे, आप अपने फाइनेंस के रास्ते नहीं खोल सकोगे, अपनी जॉब और स्टडी पे ध्यान नहीं दे सकोगे जब तक आप पास्ट की चीज़ों को देखते रहोगे। और आप अभी तक पास्ट में खोए हुए हो, आंसू बहा रहे हो, दिल में दुख जमा छुपा के अकेले अपनी चीज़ों में स्टक हो। गाइस, उन्होंने बाउंड्री करके आप अभी तक उनके प्यार में अंधे हो, उन्हीं पे स्टक हो। भले ही उन्होंने ये सारी बाउंड्री कर दी, हर तरह का रास्ता बंद कर दिया, लेकिन ये इंसान जो है आपसे बातचीत करके क्लैरिटी दे के सॉरी बोल के अगर ये इंसान बोल देता तो शायद आप इस एनर्जी में ना होते, लेकिन इसने ऐसे रास्ते अपनाए हैं आपसे अलग होने के जो आपके हार्ट को और दुख पहुंचाते हैं। ये बैलेंस चीज़ों का बिठाना पड़ेगा आपको, चीज़ों को मेडिटेशन करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि आप लोगों का जहाँ तक हो सके सोलमेट जो कनेक्शन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी रिश्ते में गाइस आप लोगों के, और थर्ड पार्टी के इंटरफेयर से आपका रिश्ता खराब हुआ। लेकिन जहाँ तक फैमिली के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके पर्सन में भी कमियाँ थी, इस चीज़ को आप अभी तक नज़रअंदाज नहीं कर पाए, इसलिए आपके दिमाग में ये इंसान चलता रहता है। सोलमेट कनेक्शन है तो भी ये निकलता नहीं है। अगर आप भूलना भी चाहते हो तो कोई ना कोई चीज़ें इसकी ऐसी सामने आ जाती है कि आप फिर उसमें स्टक हो जाते हो। लेकिन एक बात मैं बताती हूँ, ये पर्सन छुपे रुस्तम है, आपके सामने आते होंगे तो ऐसे लगता होगा आपके साथ, जब इन्होंने आपको साइड में भी करा होगा तो ऐसे होगा कि जैसे इनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो गाइस, ये सोलमेट कनेक्शन है, फ़र्क तो इनको पड़ता है, लेकिन न्यू बिगिनिंग होगी आपके रिश्ते की। ये कार्ड ये भी बताता है कि एक बार ये पर्सन आपकी तरफ फिर बैक मारेगा, तब भी ये इंसान हो सकता है आपके दिमाग से नहीं निकल रहा। जो इंसान चले जाते हैं, अगर दोबारा हम याद करते हैं या दोबारा हमारी लाइफ में उन्होंने एंट्री करनी होती है तो वो भी फिर दिमाग से निकल नहीं सकते। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन होगा तो भी कहीं ना कहीं आभास रहेगा। और जहां आप कह रहे हो कि ये इंसान दिमाग से नहीं निकल पा रहा, अगर ये इंसान आपके साथ अच्छे से प्यार से बातचीत करके धीरे धीरे और साथ में सॉरी बोल देता तो शायद आपको इतना मलाल इन चीज़ों का ना होता। लेकिन गाइस, ये इसलिए सॉरी नहीं बोला गया क्योंकि एक बार पास्ट की चीज़ें आपकी लाइफ में फिर आनी है, फिर आना है ये पर्सन, और ये पर्सन आपको प्रपोज भी करेगा दोबारा से आके आपको अपनी लाइफ का
हिस्सा भी बनाना चाहता है। जैसा कि मैंने बताया कि सोलमेट कनेक्शन है, जब तक आपके पीछे ये भागता रहा आप आगे चलते रहे, जब आप पीछे भागे तो ये आगे चलता रहा। यहाँ कुछ आपके रिश्ते में ऐसी कंडीशन थी। अब ये पर्सन एक बार फिर आपकी तरफ आएगा और आपको प्रपोज करेगा। तो गाइस, आप अभी तक स्ट्रेस और इतना लेते हो इस चीज़ को, जो दिल दिमाग में आपके चलता है, आपके दिमाग में ये चीज़ें जो हैं घर कर रखी हैं, टेंशन लेते हो, आपके दिल दिमाग में हर दम रहता है वो। अभी भी आपको लगता है कि ये बातें अभी ताज़ी ताज़ी हैं, पुरानी नहीं हुई, और आपने ये अपने दिल में बिठा रखी है, इन बातों को अपना जगह बना रखी है इन्होंने। तो इसके लिए गाइस, इस पर्सन को याद करने से अच्छा है आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से आपकी ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, सारी सोल्व हो जाएगी। क्योंकि वो पर्सन जब आएगा तब आएगा, लेकिन आपके दिमाग से ये इंसान नहीं निकल पा रहा, तो आपके डेली मर्रा की लाइफ, आपके कैरियर के रास्ते, आपके फाइनेंस के रास्ते, यहाँ की जब एक इंसान एक चीज़ दिमाग में सारा दिन रहेगी तो वो आसपास के लोगों से भी कटवा देती है। तो इसलिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। चलिए मैं देखती हूँ कि आज ये वाले कार्ड लेती हूँ। क्या ये पर्सन एक बार आता हुआ फिर दिखता है? जैसे यहाँ सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि बिगनिंग है। आप हीलिंग की कोशिश करते हो, हीलिंग नहीं होती तो पहले मेडिटेशन कीजिए अच्छे से। इस पर्सन को गाइस एक चीज़ मैं और बता दूँ, आप जैसा कि इसमें ट्विन फ्लेम और सोलमेट का कनेक्शन आया है, अभी कार्ड निकाल के बताती हूँ। गाइस, आपको यहाँ पे ये पर्सन आने की संभावना है। अगर ये आप चाहते हो कि यहाँ जो कार्ड आए हैं, अगर टाइम और समय के हिसाब से देखें तो यहाँ आपको नेक्स्ट ईयर के आखिर में जाके आपके पर्सन आते हुए थोड़े से दिख रहे हैं। ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड नहीं आए, क्योंकि इनकी जो एनर्जियाँ अभी तक भी थोड़ी लो है। लेकिन गाइस, अगर ये आप चाहते हो कि आप इस पर्सन को पाना चाहते हो, इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, तो आप इनको मैनिफेस्ट करिए। जजमेंट का कार्ड आया है, मैनिफेस्ट करिए ताकि ये चीज़ें जो आपकी कबूल हो सके। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आगे आपकी लाइफ में खुशियाँ भर देगा, क्योंकि ये आपका जो सोलमेट का कनेक्शन आया है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप मैनिफेस्ट कीजिए। 7 ऑफ कप्स का मतलब कि अभी ये पर्सन कंफ्यूज चल रहे हैं, पास्ट के बारे में सोचते कम है, इनकी जो मति है बदल रही है। अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो ये आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है। गाइस, आपके लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो डिवाइन कह रहा है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट कीजिए। साथ में अगर आपको पर्सन, एक तो पॉजिटिव बने रहिए, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के एक पॉजिटिव बनिए। और पॉजिटिव बनने के लिए आपको ईश्वर की तरफ ध्यान लगाना पड़ेगा, स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। और गरीबों की मतलब यही कि चैरिटी कीजिए, चाहे गरीबों को दान दीजिए, कपड़े दीजिए, मेडिसिन दीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी अपनी हैसियत है।
तो पॉजिटिव बनिए, स्पिरिचुअल बनिए और चैरिटी कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप इस पर्सन को पाना चाहते हो तब भी नेक्स्ट ईयर के लास्ट में आपको इनके साइन मिलेंगे, क्योंकि अभी ये जो है कंफ्यूज है, परेशानियों में है ये पर्सन। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था कि वो इंसान दिमाग से क्यों नहीं जा रहा। गाइस, वो इंसान इसलिए दिमाग में से नहीं जा रहा कि जब भी रिश्ते में स्टार्टिंग ठीक था, बाद में इतने ड्रामे हुए और फट से उसने अपने रास्ते बंद कर दिए। अगर वो बंदा क्लैरिटी दे के सॉरी बोल के बात करता तो शायद आपको इतना दिमाग में नहीं आता। कुछ आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, तो इसलिए ये पर्सन का आभास आपके अंदर से नहीं जाता। और जो पास्ट में चीज़ें खराब हुई हैं, जिसकी वजह से जिन चीज़ों इस रिश्ते की वजह से आपने अपनी इंसल्ट सही, बातें लोगों की सुनी, अपनी फैमिली की सुनी, तो वो चीज़ें भी आप आज तक भूल नहीं पाए। लेकिन गाइज, अगर ये सॉरी बोल देता तो आपको और किसी चीज़ का मलाल नहीं रहना था। पर मैं ये भी बता देती हूँ वो सॉरी कैसे बोलता। ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि ये दोबारा लाइफ में आने का संकेत दे रहा है कि ये पर्सन फिर आ सकता है, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है और ये चाहता है कि आपको प्रपोज करके अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने का। लेकिन अभी ये कंफ्यूज है, सोचने में इनका दिमाग नहीं चल रहा और आगे जाके जो है नेगेटिविटी भी थोड़ी बहुत ही है। लेकिन जैसे आप मैनिफेस्ट करोगे, स्पिरिचुअल होगे, मैनिफेस्ट करोगे, चैरिटी करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो ये जो पर्सन है इसके रास्ते, आपके रास्ते, सारी ब्लॉकेज आपके रिश्ते की खुल जाएगी और ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएगा। तो ये थी आज की रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ क्लोज। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक, शेयर, कमेंट। साथ में मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, जो पहली बार आए हैं, नए हैं इस चैनल में। साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट रीडिंग का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।